Good morning, dear students. With the help of online, I am going to teach you parts of the sentence in English grammar. You are already familiar to definition of sentence. A group of the word which has a complete addition is called sentence. But during construction of any sentence, a person or thing is mentioned. Then something is described about that person or thing. But each sentence has two parts, that is called subject and predicate. It means a sentence has two parts. Number one subject, number two predicate. छात्रों ध्यान दीजिएगा, शब्दों का वह समूह जिससे कि पूर्ण अनुभाव पूर्ण अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन सेंटेंस के निर्माण के दौरान किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का उल्लेख होता है और तब उस व्यक्ति या वस्तु के नाम के बारे में कुछ वर्णन किया जाता है। इस प्रकार से हर वाक्य के दो भाग होते हैं जिनको कहा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का तात्पर्य होता है कर्ता या उद्देश्य, तथा दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट जिसे कहा जाता है विधेय। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। द पार्ट which names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence. पीसी रेन के शब्दों में जब हम किसी व्यक्ति के या वस्तु के बारे में बातचीत करते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। अर्थात उस व्यक्ति का या वस्तु का नाम जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राकेश इज अ जेंटल बॉय। राकेश एक सज्जन लड़का है। अ जेंटल बॉय हैज बीन कॉल्ड अबाउट सब्जेक्ट। दिस इज वाई here Rakesh is subject. Smoking is injurious to health. What is injurious to health? Smoking. Here we are talking about smoking. So smoking is subject. Smoking is gerund noun which is called double parts of speech, but it is working as a subject. So smoking is subject. यहाँ छात्रों ध्यान दीजिएगा, पहले वाले सेंटेंस में राकेश एक सज्जन लड़का है। एक सज्जन लड़का है, ये किसके बारे में कहा गया? राकेश के बारे में, इसलिए राकेश सब्जेक्ट हुआ। दूसरे एग्जाम्पल में स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसके विषय में धूम्रपान करना हानिकारक है? पता चला स्मोकिंग, धूम्रपान करने के विषय, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग जो है ये स्मोक प्लस आईएनजी से बना है जिसे जीरंड नाउन कहा जाता है। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए स्मोकिंग यहाँ सब्जेक्ट है। ऐसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल भी आता है। इन्फिनेटिव का निर्माण टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है और अगर वह सब्जेक्ट का काम करता है तो भी सब्जेक्ट का पार्ट माना जाता है। Here example number 3 has been given. सुनीता टेक्स एक्सरसाइज डेली। सुनीता प्रतिदिन व्यायाम करती है। प्रतिदिन व्यायाम करने की बात किसके बारे में कही गई है? सुनीता की, इसलिए सुनीता यहाँ सब्जेक्ट है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रेडिकेट। द पार्ट which tells something about subject is called the predicate of the sentence. The part which tells something about the subject is called the predicate of the sentence. अर्थात सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कह दिया गया है वह प्रेडिकेट कहलाता है।
अर्थात जहां से हमारी हेल्पिंग वर्ब और या मेन वर्ब शुरू होकर के लास्ट तक कॉम्प्लीमेंट तक जाता है, वह प्रेडिकेट का पार्ट होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, राकेश इज अ जेंटल बॉय। राकेश एक सज्जन लड़का है। तो राकेश के बारे में क्या कहा गया कि एक सज्जन लड़का है, इसलिए यहाँ पर इज अ जेंटल बॉय प्रेडिकेट हुआ और राकेश क्या हुआ, सब्जेक्ट। यहाँ देखिए इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, अ जेंटल बॉय क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इज अ जेंटल बॉय ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, क्योंकि प्रेडिकेट के अंतर्गत वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये तीन चीज आते हैं। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी होता है, और ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और कॉम्प्लीमेंट में भी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट या जीरन कॉम्प्लीमेंट या इन्फिनेटिव वाले कॉम्प्लीमेंट हुआ करते हैं। ये सब मिलाकर प्रेडिकेट के पार्ट का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, रामू प्लेज क्रिकेट मैच। रामू क्रिकेट मैच खेलता है। क्रिकेट मैच खेलता है, ये रामू के बारे में कहा गया है, तो रामू सब्जेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ वर्ब प्लेज है और क्रिकेट मैच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसलिए प्लेज क्रिकेट मैच ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। हियर सम क्वेश्चंस have been given and you have to pick out subject and predicate in these lines. छात्रों, इस पंक्तियों में, इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना है। हमने पहले बताया कि जब हम किसी के बारे में बातचीत करते हैं तो वह सब्जेक्ट का पार्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कह दिया गया है वह प्रेडिकेट का पार्ट होता है। अर्थात वर्ब से लेकर के ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तक प्रेडिकेट होता है, और वर्ब के पहले तक का पोर्शन जो हुआ करता है वह सब्जेक्ट होता है। तो हियर क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन गिवन, मोहन इज अ वाइज स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। टू स्विम दिस इज इन्फिनेटिव एंड इट इज कॉल्ड डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, so it works as a noun. Here question number 3, taking exercise is useful for health. Taking exercise, this is gerund, take plus ing. Question number 4, Rita plucks the flower in my garden. Question number 5, a blackbird was chirping, full stop. Question number 6, to work is worship. Question number 7, drinking is harmful for health. Question number 8, to err is human. Now I will teach you parts of subject. Tomorrow a subject has been divided into 2 parts, that is called qualifiers and head word. But qualifier has only 3 parts, determiner, adjective and adjectival phrase. But head word is called noun. Head word has only noun. It will be taught to you by me on next day. Thank you.